Hello students, today will be discuss about the information technology part 2 class 7 chapter number 4 MS Excel continue। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 इसका टाइटल है MS Excel कंटिन्यू। इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट ही हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ MS एक्सेल्स के टॉपिक पर डिस्कस किया था एंड नाउ स्टार्ट। एडिटिंग सेल कंटेंट। एडिटिंग सेल कंटेंट्स कंटेंट जो सेल का कंटेंट होता है उसको एडिट करना। एडिट से मतलब कट कॉपी पेस्ट करना, फाइंड रिप्लेस करना। तो कैसे करते हैं? इफ़ यू फाइंड आउट द मेड मिस्टेक्स यू कैन करेक्ट देम विद इन द फार्मूला बार और द सेल इटसेल्फ। यहाँ पर इसमें क्या होता है, यदि हमें कोई मिस्टेक सेल में होती है तो उसको हम उस मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए हम विद इन द फार्मूला बार में जाकर के या किसी भी सेल्फ में जो सेल होता है वहाँ पर जाकर के उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। यदि हम फार्मूला बार में जाते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? यूजिंग फार्मूला बार फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल देन क्लिक ऑन द फार्मूला बार एंड मेक नीडेड द करेक्शन। तो यूजिंग द फार्मूला बार में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग सेल को सेलेक्ट करेंगे। किस सेल को? जिसमें हम लोग करेक्शन करते हैं। जब करेक्शन करने के लिए उसमें बाद क्लिक फार्मूला, उसके बाद फार्मूला बार पर क्लिक करेंगे, मेक नीड द करेक्शन, उसके बाद जो भी करेक्शन उसको हम करेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस देन प्रेस एंटर की को प्रेस कर देंगे। फार्मूला बार में इन द सेल में, ये तो आपका हो गया फार्मूला बार में करते हैं। एडिटिंग को हम सेल में कैसे करते हैं? करेक्शन ऑफ द इन द सेल में डायरेक्ट रखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए क्या होता है? सेलेक्ट द सेल को सेलेक्ट करिए, बिगिनिंग टाइपिंग, और उसके बाद टाइपिंग स्टार्ट कर दें। व्हाट यू टाइप विल इरेज द करेंट इंफॉर्मेशन इन द सेल। टाइप जैसे स्टार्ट करेंगे तो बिफोर जो आपकी उसमें कंटेंट वो रिमूव हो जाएगा और न्यू जो है वो टाइप हो जाएगा। और या अदरवाइज डबल क्लिक ऑन द सेल, या सेल पर डबल क्लिक करें और कर्सर विल अपीयर इन द सेल। जब कर्सर आपका सेल में आ जाए, डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा? एक इंसर्शन पॉइंट में डिस्प्ले हो जाएगा। मूव द कर्सर टू वेयर यू नीड टू योर चेंज। उसमें कर्सर को वहाँ ले जाएं जहाँ पर उसको आप चेंज करें, क्योंकि सेल में करेंगे तो सेल में वर्ड का मतलब ये पूरा गलत है, कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो वहाँ पर सेल बाइंडर को एरो की से ले जा करके फिर हम उसको रिमूव करके और न्यू को इंसर्ट करा देंगे। इससे क्या होगा? मेक चेंजेस था उस करने के बाद प्रेस एंटर की प्रेस कर देंगे, उसके बाद फिट हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्लियरिंग ए सेल को क्लियरिंग करने के लिए। तो टू क्लियर डाटा इन सेल्स सेलेक्ट वन और मोर सेल्स, वन या मोर, एक या एक से अधिक सेल को सेलेक्ट करेंगे। देन प्रेस द डिलीट और बैक स्पेस की। यदि हमें कोई उसको क्लियर करना है, सेल को ब्लैंक करना है, हम पूरा फुल कंटेंट को उसमें न्यू को डालना चाहते हैं, तो उसको हम बैक स्पेस या डेल की प्रेस कर देंगे। उससे क्या होगा? डिलीट द सेल जाएगी। या दूसरा टॉपिक डिलीट सेल एंट्रीज, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्ट सेल, या ये प्रोसेस कर सकते हैं राइट क्लिक करके, और उसमें डिलीट ऑप्शन आएगा पॉपअप मेनू में, वहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आस्क विच यू वांट टू डिलीट, क्योंकि डिलीट वाली कंडीशंस में एक क्वेश्चन पुटअप होता है, एक मैसेज डिस्प्ले होता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग उसको नहीं चाहिए और गलती से हमारा कोई हम किसी दूसरे को डिलीट करना चाहते हैं उसको, क्योंकि ये वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है और वो जब डिलीट हो जाएगा तो फिर हमें फिर से टाइप करना पड़ेगा, इसलिए एक मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। उस मैसेज को रीड करने के बाद फिर हम उसको चेकआउट करते हैं कि हमें क्या करना है। लाइक टू शिफ्ट द सेल, या किसी दूसरे में शिफ्ट करना, शिफ्ट कर देंगे एप्रोप्रिएट, और उसके सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो भी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके बटन। नेक्स्ट आपका प्रोसेस आता है कॉपिंग और मूविंग डाटा, क्योंकि एडिटिंग का ही फंक्शन ही है। तो कॉपिंग और कॉपिंग का मतलब होता है कि वन प्लेस इन कॉपी इन अनदर प्लेस सेम एज। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं? सेलेक्ट द
जो हमारा सेल होता है या सेल रेंज होता है उसको हम सेल को सेलेक्ट करते हैं, उसके सेलेक्ट करने के बाद सेल रेंज को कॉपी कर देते हैं और सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन होता है, वहाँ से कर सकते हैं या होम टैब पर जाकर के, या अदरवाइज टू राइट क्लिक भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पॉपअप मेन्यू में से प्रेस करके कंट्रोल सी ऑप्शन ये भी से भी कर सकते हैं। और एट द लास्ट में अनदर प्लेस, जिस डेस्टिनेशन प्लेस पर जहाँ पर हम उसको कॉपी करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक ऑन द सेल पे क्लिक करेंगे उस सेल पर, इस पर हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं कॉपी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद फिर पेस्ट करने के बाद पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग उसमें जो भी ऑप्शन आता है उसको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन को क्लिक करने के लिए से और होम टैब पर या राइट क्लिक से, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन बताए गए। होम टैब से हम पेस्ट कर सकते हैं, राइट माउस क्लिक से जब एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज हम प्रेस कंट्रोल वी से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर पेस्ट कॉपी किया था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है स्टेप टू मूव ए ऑल कंटेंट। जब हमें क्या करना है कि सेलेक्ट द कोई भी जो सेल के अंदर कंटेंट उसको हमें मूव कराना है। मूव का मतलब वहाँ से हट जाए और दूसरी जगह चला जाए। मीन्स फर्स्ट सेल पर आपका, यानी सपोज A1 पर है तो A1 से हमें शिफ्ट करना है उसको D4 पर, तो वहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट सेल पर एंटर करेंगे जिससे करना है रेंज को। उसके बाद सेलेक्ट द कट ऑप्शन, और कट ऑप्शन फ्रॉम द क्लिप बोर्ड से करेंगे होम टैब से, या राइट क्लिक भी। यहाँ पर भी 3 मेथड्स होते हैं। पॉपअप मेन्यू में जा करेंगे, अदरवाइज CTRL+X कीबोर्ड से शॉर्टकट की से यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द सेल को हमें क्लिक करना, किस सेल पर करना, वेयर यू वांट टू द प्लेस द कट इन्फॉर्मेशन, जहाँ से हमने कट किया था उसको दूसरे प्लेस पर ले जाना चाहते हैं, वहाँ के लिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। उसके बाद क्लिप बोर्ड ग्रुप से जो होम टैब के अंदर में आता है वहाँ से हम पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और या अदरवाइज राइट क्लिक का यूज़ करेंगे, वहाँ पर पेस्ट ऑप्शन होगा पॉपअप मेन्यू, वहाँ से करेंगे। अदरवाइज हम लोग जो पेस्ट जो हमने भी कॉपी पेस्ट में यूज़ किया था वही पेस्ट ऑप्शन के लिए हम कंट्रोल V का यूज़ भी यहाँ पर कर देंगे। इस मीन्स क्या होगा, जो A1 सेल पर जो हमारी कंटेंट था, हमारा सेल कंटेंट, वो हमारा शिफ्ट कहाँ हो गया, अब D4 पर हो गया। यहाँ पर कुछ आपकी शॉर्टकट की का यूज़ दे रखा है, ये कुछ शॉर्टकट की इसमें कंट्रोल का कट के लिए आपका Ctrl+X है, और कट कॉपी के लिए Ctrl+C है, पेस्ट के लिए Ctrl+V, प्रिंट के लिए Ctrl+P, ओपन के लिए Ctrl+O, न्यू के लिए Ctrl+N, सेव के लिए Ctrl+S, अंडू के लिए Ctrl+Z करते हैं, रीडू के लिए Ctrl+Y, और सेलेक्ट ऑल के लिए जो सेलेक्ट ऑल करते हैं तो Ctrl+A। इट मीन्स होता है जो भी आपका डाटा होता है पूरा सेलेक्ट हो जाता है। कंप्लीट होल टेक्स्ट को हम जब सेलेक्ट करते हैं उसके लिए Ctrl+A का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इंसर्टिंग सेल और रो एंड कॉलम। कभी कभी में क्या करना पड़ता है, सेल और रोज, किसी भी सेल को मैं इंसर्ट कराना हो या रोज को कराना हो, कॉलम्स को कराना हो, उनका यूज़ कैसे करते हैं। इंसर्टिंग ए सेल के लिए प्रोसेस करने के लिए, हाउ टू इंसर्ट ए सेल, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू लाइक द इंसर्ट ए न्यू सेल को हमें करना है, तो वहाँ पर सेल शिफ्टिंग होती है। ऑन द होम टैब पर जाएंगे, क्लिक ऑन द सेल ग्रुप पर करेंगे, देन क्लिक इंसर्ट एंड सेलेक्ट इंसर्ट सेल फ्रॉम द लिस्ट ऑफ चॉइस। लिस्ट आएगी, इंसर्ट सेल की आ गई है, यहाँ से हम इसको चॉइस करेंगे। अब चॉइस में हमें क्या करना है, चॉइस करने के लिए क्लिक ऑन द ऑप्शन द इंडिकेट द डायरेक्शन। जो आपके फेवर दे रहा है, वी शिफ्ट द एग्जिस्टिंग सेल, क्योंकि हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग सेल है उसको शिफ्ट कराना है।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपका था एग्जिस्टिंग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंट्रीज करना है, कॉलम करना है, जिस जो वर्क आप करें, क्योंकि सेल का करें तो हम सेल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे, इससे आपका सेल इंसर्ट हो जाएगा। सेम एज आपका इंसर्टिंग रो, जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट है इंसर्टिंग रो, किसी भी रो को इंसर्ट कराना हो, क्योंकि मिडिल में आपका कोई भी वर्क आपका छूट गया, कोई रो आपकी जिसका नेम था कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गया और आपको वहाँ पर उसके लिए हमें क्या कराना पड़ता है, न्यू रो को इंसर्ट कराना पड़ता है। तो इंसर्ट रो पर जाएंगे। इंसर्ट रो करने के लिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस, क्लिक ऑन द रो, उस रो को सेलेक्ट करेंगे। यू वुड लाइक टू इंसर्ट ए न्यू रो, मतलब ये फर्स्ट सेकंड, अब फर्स्ट और सेकंड के मिडिल में लाना है, तो मैं सेकंड रो पे को सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। ऑन द होम टैब पर जाएंगे, क्लिक ऑन द सेल ग्रुप को करेंगे, देन क्लिक इंसर्ट करेंगे। आफ्टर दैट डिस्प्ले द, आपकी रो इंसर्ट के लिए कॉलम्स ये बॉक्स आ जाएगा और उसमें यहाँ पर आप उसको करा सकते हैं, सेल कराना है, ये सीट करानी, क्या कराना है उसको हम चॉइस कर सकते हैं। ए न्यू रो विल बी इंसर्टेड अबव द रो कंटेनिंग द करेंट एक्टिव सेल, जो एक्टिव सेल था उसी के नीचे आकर के वहाँ पर एक न्यू रो बन करके तैयार हो जाती है। सेम है इसी टाइप से इंसर्टिंग कॉलम, अगर हमें सपोज हमको किसी भी न्यू कॉलम्स को इंसर्ट कराना है, तो देन द स्टार्ट दिस टॉपिक दिस पॉइंट्स, क्लिक ऑन द कॉलम, उस कॉलम को सेलेक्ट करें वेयर यू वुड लाइक टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम बनाना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज हमने कॉलम बना रखा है, नेम, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, और उसके बाद हमारा डायरेक्ट आ गया एड्रेस। अब डेट ऑफ बर्थ का हमें न्यू कॉलम बनाना है, तो हमें क्या करें, उस पर जाकर के एड्रेस वाले में जाकर के उस पर मदर वाले कॉलम में जाकर के इंसर्ट कराने के लिए हम लोग जाएंगे और क्लिक करेंगे, या होम टैब पर जाएं, होम टैब पर जाकर के सेल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, उसके बाद क्लिक इंसर्ट ऑप्शन पे और सेलेक्ट इंसर्ट सीट कॉलम्स आ जाएगा। वहाँ इंसर्ट रोज होता है या इंसर्ट सीट कॉलम आ जाएगा लिस्ट चॉइसेस में, उस पर हम क्लिक कर देंगे और क्लिक जैसे करेंगे ए न्यू कॉलम विल बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द कॉलम, कॉलम के लेफ्ट साइड में आप बन करके आ जाएगा, किसमें, करंट जो एक्टिव सेल होगा उसकी। ठीक इसी टाइप से ये तो आपका हो गया था इंसर्टिंग कराने के लिए सेल, हाउ टू इंसर्ट सेल, कॉलम, रोज। नाउ फॉर्मेटिंग सेल्स का मतलब होता है कोई भी हम उसमें चेंजिंग करें, उसमें कलर्स है, फ़ॉन्ट्स वगैरह उसको चेंज करना। तो टू फॉर्मेट सेल किसी सेल को फॉर्मेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑल सेलेक्ट द सेल्स, सारे सेलेक्ट करना है, तो हमें सबसे पहले सेल्स को सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये सिंगल सेल क्लिक ऑन इट, एक केवल सिंगल सेल पर हम क्लिक करेंगे। ये रेंज ऑफ सेल्स, क्लिक ऑन द कॉर्नर सेल इन द डिजाइड द होल्ड डाउन योर माउस बटन एंड ड्रैग योर माउस पॉइंटर ओवर द डिजाइड रेंज ऑफ सेल। जितने सारे एक सेल से स्टार्ट करके जितने में उस सीट के जितने भी सेल को मैं उसमें फॉर्मेटिंग उनकी करनी, उनको सभी को सेलेक्ट करते हैं। जैसे वर्ड में हम लोग किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के बाद फिर उसमें हम लोग फॉर्मेटिंग करते थे, सेम है यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उसमें सेल लेंथ को पूरे को इंडिकेट करने के बाद फिर उसमें फॉर्मेटिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द सेल्स इन द कॉलम, सभी कॉलम्स, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर पे क्लिक करने के बाद ऑल द सेल इन द रो, फिर सारे पहले हमने एक लाइन लेकर के कॉलम हेडर कहाँ तक आपके कॉलम है, बी डी कहाँ तक, वहाँ तक एक फर्स्ट लाइन के लेके, उसके बाद फिर लास्ट वाले उससे हमने ड्रैग किया कहाँ तक, लास्ट रो के कॉर्नर तक राइट साइड में, वहाँ पर हम इसको रो को हेडर तक ले जाते हैं। ऑल द सेल्स आर वर्कशीट, उसके बाद सारे, या एक तो ये प्रोसेस हो जाता है, अदरवाइज हम ऑल द सेल्स वर्कशीट प्रेस कंट्रोल ए, अभी मैंने आपको बताया था कि सारे होल टेक्स्ट को या होल शीट को सेलेक्ट कर सेल्स पॉइंटर्स को, जो सेल रेंज को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का करेंगे कीबोर्ड से, और क्लिक ऑन स्क्वायर इन द अपर लेफ्ट में स्क्वायर होगा उसको ड्रैग करते जाएंगे। वर्कशीट टू लेफ्ट कॉलम्स ए हेडर एंड फिगर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम द सेल ग्रुप ऑफ द होम टैब। अब ये सेलेक्ट जब ऑप्शन आता है, फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, वो आप होम टैब पर जाएंगे, वहाँ पर मेन्यू ओपन होगा, गिवन द अपीयर फ्रॉम दिस मेन्यू सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स, और मेन्यू ओपन होगा, वहाँ सेलेक्ट फॉर्मेट सेल्स लिखा होगा, और फॉर्मेट सेल्स सब लिखा होगा, वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। फॉर्मेट सेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर उसको क्लिक करेंगे। सेल करने के बाद ऑप्शन प्रेजेंट इन बॉटम ऑफ द सेल ब्रिंग फॉर्मेट
बॉक्स कंटेनिंग सेवरल टैब्स। सेवरल टैब्स में होंगे कौन कौन से? नंबर्स, अलाइन, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शंस। नंबर्स जो भी नंबर हैं, बुलेट्स नंबर्स होते हैं, उस टाइप से अलाइनमेंट, आपके टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट राइट किधर करना है। फॉन्ट आपका डिफरेंट एरियल, टाइम्स रोमन, फॉन्ट के साइज़ होंगे उसमें, फॉन्ट कलर होगा, बॉर्डर्स को थिक करना है, ब्रॉड करना है, कैसे करना है, फिल में क्या करना, कोई इमेजेस वगैरह करना है, इस टाइप से यू वे अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिंग फीचर्स अप्लाई और सेल्स। सेल्स पे जो भी हम फॉर्मेटिंग करना, इनमें से किसी को भी हम अप्लाई कर देंगे तो उससे हमारी फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इस टाइप से यहाँ पर ये फॉर्मेट में दे रखा है। आप रीनेमिंग, एडिंग एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है रीनेमिंग, एडिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग वर्कशीट। वर्कशीट्स को रीनेमिंग करना, नेम आप सेव कर चुके हैं, उसको उसमें करना है। तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि रीनेमिंग करने के लिए जब रीनेमिंग और एडिंग वर्कशीट होगा, तो रीनेम का मतलब फिर से एडिंग करना, कोई भी चीज़ में वर्कशीट में ऐड करना हो, कि दूसरी वर्कशीट को ऐड करना हो, या वर्कशीट को ऑर्गेनाइज करना हो। तो व्हेन फर्स्ट डे न्यू एक्सेल वर्कबुक ओपन करेंगे एंड गिव्स यू द 3 शीट्स, क्योंकि पहले बताया गया था आपको कि ए वर्कबुक हैव 3 वर्कशीट इन डिफ़ॉल्ट में 3 वर्कशीट होती है। नेम एज द शीट 1, शीट 2, शीट 3। रीनेमिंग वर्कशीट्स, टू रीनेम द शीट टू वन ऑफ द फॉलोइंग, डबल क्लिक ऑन द शीट्स टैब, शीट टैब पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक, अदरवाइज राइट क्लिक ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट रीनेम, और रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर इट सिंपली टाइप द न्यू नेम एंड प्रेस एंटर। उसके बाद न्यू नेम नोट टाइप कर दीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए, तो वहाँ पर नया नेम लिख करके आ जाएगी। ये तो गया आपका रीनेमिंग, हाउ टू रीनेमिंग वर्कशीट। नेक्स्ट पॉइंट है एडिंग वर्कशीट, किसी भी वर्कशीट को ऐड करने के लिए, हाउ टू ऐड द एनी वर्कशीट इफ़ यू नीड मोर देन 3 शीट्स, क्योंकि 1 to 3 डिफ़ॉल्ट्स में, तो यू कैन ईजिली ऐड मोर, और भी हम उनको ऐड करना चाहते थे तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर डूइंग द सेम एज वर्क, क्लिक राइट बटन ऑन माउस बटन पे करेंगे, फिगर विल अपीयर, ये अपीयर हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द स्टार्ट ऑप्शन पे जाएंगे, गो टू द एंड न्यू शीट विल बी, ये दिखा हुआ है शीट 1, शीट 2, 3। आफ्टर दिस प्रोसेस you may click on the insert worksheet icon present after last sheet, जो लास्ट शीट 30 वो दिखाई पड़ेगी, एंड योर वर्कबुक सिंपली प्रेस शिफ्ट प्लस F11 टू एड ए न्यू वर्कशीट। और हमको शिफ्ट के साथ F11 फंक्शन की को अगर यूज़ कर सकते हैं डबल की कमांड के रूप में, तो एक न्यू वर्कशीट वहाँ से भी हम तैयार कर सकते हैं। ये भी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आता है रीऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्डरिंग वर्कशीट। एक ऑप्शन होता है आपका रीऑर्गेनाइजिंग, दोबारा फिर से उसको ऑर्गेनाइज करना, ये एक नए ऑर्डर में उसको वर्कशीट का यूज़ करना। तो रीऑर्गेनाइजिंग वर्कशीट करने के लिए क्लिक होल्ड डाउन ऑन द सीट पे होल्ड डाउन करिए टू मूव एंड ड्रैग वेयर यू वांट इट, कहाँ पर उसको आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। देन रिलीज द माउस बटन, ड्रॉप द सीट इन ऑर्डर द यू लाइक, वो ऑर्डर में हो जाएगी। ऑर्डर का मतलब होता है कि हमने सपोज सीट बनाई और पता चला हमारा कि जो हमारी सेकंड सीट रहनी चाहिए, जैसे भी सेल और उसको हम इंसर्ट करा रहे थे, सेम है सीट को भी कर सकते हैं। वो मैं सेकंड नंबर पर रखना था, वो लास्ट में 8 नंबर पड़ी हुई, तो 8 से हम उसको क्लिक करके और इंसर्ट कराने के लिए वहाँ पर उसको हम ड्रैग करके और फिर सेकंड नंबर लाएंगे, वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएगी। तो ये होता है रीऑर्गेनाइजिंग और रीऑर्डरिंग करने के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रिंटिंग वर्कशीट। अब आपका ऑप्शन आता है प्रिंटिंग वर्कशीट, क्योंकि हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, अब उसको हम क्या करेंगे, वर्कशीट को प्रिंट करेंगे। तो टू प्रिंट वर्कशीट तो फॉलो द स्टेप, क्लिक द फाइल टैब, select print option, print dialog box then appear, from print dialog box select the printer, number of copies, range of according to your need, जितनी भी कॉपी निकालनी, कितने करेंट फिल पेजेस का करना है या फ्रॉम द 1 to लास्ट करना है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, या शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+P से हो सकता है, या फाइल होम टैब पर जाकर के वहाँ पर भी आपको प्रिंट ऑप्शन मिल सकता है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये कुछ आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं।
कॉपी ये मेक्स डुप्लीकेट एंट्री ऑफ द सेल कंटेंट, डुप्लीकेट एंट्री भी उसमें कॉपिंग से डुप्लीकेट एंट्री हो जाती है। मूविंग का वर्क किया तो मूविंग डिलीट ए सेल कंटेंट फ्रॉम द इट्स ओरिजिनल प्लेस, अपने ओरिजिनल प्लेस से हट जाता है और नेक्स्ट प्लेस पर चला जाता है। नेक्स्ट है कट कॉपी ऑप्शन प्रेजेंट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप में अंडर होम टैब में होते हैं, ये भी अभी चेक कराया था। कंट्रोल+A किसके लिए होता है, यूज टू सेलेक्ट द ऑल सेल्स वर्कशीट के लिए। शॉर्टकट की फॉर एडिंग ए न्यू वर्कशीट शिफ्ट +F11 को, ये शिफ्ट करने के लिए होता है शॉर्टकट की, किसी भी वर्कशीट को शिफ्ट कराने के लिए। When you first open the new Excel workbook, अगर आपको करना है, it give you to the sheet, there are the default sheets in T2 3 sheet 1 sheet 2 sheet 3 and the next worksheet can be renamed, worksheet को हम rename भी कर सकते हैं, अभी बताया गया था। Ctrl+N use to the new blank worksheet। तो आज आपका ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।